हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेते हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर पेट्रोल पंप पे हिंदू को सस्ता डीजल मिले, मुसलमान को महंगा डीजल मिले, तो वोट दे देना भारतीय जनता पार्टी को। मिलता है क्या? मिलता है क्या? बेरोजगारी की मार हिंदू से ज्यादा अगर मुसलमान झेलता है तो दे देना भारतीय जनता पार्टी के वोट। बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा कौन झेलता है? बताओ बताओ, कौन झेलता है? जोर से बोलिए। बैंकों में सबसे ज्यादा किसका पैसा जमा है? किसका पैसा जमा है जगमल भाई? किसका पैसा जमा है बताओ सागर भाई? हिंदू। किसका पैसा जमा है बैंकों में सबसे ज्यादा? हिंदुओं का पैसा। उसको क्या करते हैं मोदी जी? उठाते, कहते 2.5 लाख करोड़ अडानी तू ले जा, 10,000 करोड़ विजय माल्या तू ले जा, 20,000 करोड़ नीरव मोदी तू ले जा, 10,000 करोड़ मेहुल चोकसी तू ले जा, 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा तू ले जा, 3,000 करोड़ ललित मोदी तू ले जा। बोले साहब लूट लिए, पुलिस वाले खोज रहे, बोले भाग जा लंदन, जाके आराम से बैठवा, जब तक मैं हूं कोई चिंता की बात नहीं है। ये सारे लुटेरे विदेश में बैठे, ईडी वालों को, सीबीआई वालों को, आपकी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला मनीष सिसोदिया पसंद नहीं है, उसको जेल में डालेंगे, लेकिन ललित मोदी हरीश साल्वे की शादी में जाम से जाम लड़ाएगा, 3,000 करोड़ रुपए लूट के भारत को चिढ़ाएगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर बैंकों में जमा हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का पैसा लूटा गया है तो वोट दे देना बीजेपी को। सोचना एक बार, मैं जो बातें कह रहा हूं उसके बारे में सोचना जरा एक बार। महंगाई की मार देश के अंदर, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा, कैंसर की दवा महंगी, किडनी की दवा महंगी, महंगाई आसमान पे। महंगाई की सबसे ज्यादा मार अगर झेल रहा है तो हिंदू झेल रहा है कि मुसलमान झेल रहा है? बताओ हमको। दलित झेल रहा है या आदिवासी झेल रहा है? गरीब आदमी झेल रहा है? इस देश के करोड़ों हिंदू महंगाई से परेशान, अशिक्षा से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, बैंक की लूट से परेशान, किसान को फसल का दाम नहीं मिलता उससे परेशान, और कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लाइन में लग के वोट दे दो। कहते नहीं कहते हैं? आपसे एक ही बात गुजरात के लोगों हाथ जोड़कर कहने के लिए आया हूं, इस बार जब मौका मिले लोकसभा के चुनाव में और 27 में अपना वोट देने के लिए जाना, तो अपनी इस उंगली को एक बार देख लेना और कहना कि इस बार तो वोट रोजगार के नाम पे पड़ेगा, स्कूल के नाम पे पड़ेगा, शिक्षा के नाम पे पड़ेगा, तरक्की के नाम पे पड़ेगा, महंगाई कम करने के नाम पे पड़ेगा, विदेशों से काला धन लाने के नाम पे पड़ेगा, भारत की उन्नति के नाम पर वोट पड़ेगा। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे, नफरत के नाम पे जो लोग दुकान चला रहे हैं, इनका शटर डाउन करने का काम हमको आपको करना है। हर काम में आपके साथ धोखा, आपके साथ छल, या हमारे आदिवासियों के बड़े नेता चेतर भाई इन्होंने बताया कि किस तरह से यूसीसी के नाम पर आदिवासियों का अधिकार छीनने का काम सरकार करने जा रही है। मैं सावधान करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ऐसी कोई कोशिश मत करना। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब मिलके तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, किसी का अधिकार छीनने की कोशिश मत करना। साथियों और दोस्तों, मामला ओपीएस के लोग भी हमारे पास आए थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे पंजाब में आपकी सरकार ने आदेश किया, दिल्ली की विधानसभा में पास किया, ऐसे ही गुजरात और देश के लिए लड़ाई लड़िए। निश्चित रूप से जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें भी ओपीएस की बहाली का मुद्दा हम लोग उठाएंगे, और गुजरात के लिए तो हम लोगों ने वादा किया है
जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, ओपीएस की बहाली यहां पर भी होगी, उसमें कहीं कोई संशय, कहीं कोई आपको अपने मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं 40 दिन कोई विधायक बन जाए पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है, हालांकि गुजरात में नहीं मिलती, हमारे साथियों ने बताया। 40 दिन कोई सांसद बन जाए पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है, लेकिन 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं देते। ये दोहरी व्यवस्था बंद होनी चाहिए और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल होना ही चाहिए। मैं आप सबसे एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत लंबे समय से आप लोग बैठे हैं कि जो लोग बातें करते हैं, जो आपसे वादे करते हैं और फिर चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं, तो कम से कम उनसे हिसाब मांगा कीजिए। ये अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। केजरीवाल जी 5 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, 15 से 20 तक, और जब चुनाव में गए तो ये नहीं कहा कि मुझे हिंदू के नाम पर वोट दे देना, मुसलमान के नाम पर वोट दे देना। केजरीवाल जी ने कहा अगर आपके लिए 5 साल काम किया है तो दिल्ली के अपने इस बेटे को वोट दे देना। 62 सीटें दिल्ली के लोगों ने दिया। मोदी जी ने आपसे क्या क्या वादा किया है याद कर लेना। कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 18 करोड़ नौकरी अगर मिली है तो वोट दे देना। कहा था 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे देंगे, अगर पक्का मकान दे दिया है तो वोट दे देना। कहा था महंगाई देश के अंदर कम कर देंगे, अगर महंगाई कम कर दी है तो वोट दे देना। वादा किया था आपसे कि आपको इस देश के अंदर काला धन लाके हर खाते में 15-15 लाख रुपए दे देंगे, 15 पैसे भी आपके खाते में डाले हो तो वोट दे देना। एक भी वादा पूरा किया क्या? एक भी वादा पूरा किया? पीछे तक बताओ हाथ उठा के। किसान भाइयों से कहा था, किसान भाइयों से कहा था कि आपको फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, आमदनी 2 गुना कर देंगे। किसान गए मांगने आमदनी, उनको लाठियों से पिटवाया। एक भी वादा पूरा नहीं किया आपसे कहा हुआ, एक भी वादा। तो इसलिए वोट मांगने के लिए आए तो उनके वादों को याद कर। और क्या कहा था आपसे मोदी जी ने? क्या कहा था कि जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। तब था 450 का, अब हो गया 900 का, है 1000 रुपए, 1110। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि इस बार जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और आप पे 144 लगाते, आपको लाठियों से पिटवाते, मार के जेल में बंद करते कि नहीं करते? जब वोट मांगने के लिए बीजेपी के नेता आपके घर पे आए तो कहना मेरे घर के सामने 144 लगी हुई है, यहां से वापस जाओ, वापस जाओ। ये कैसे विश्व गुरु हैं भाई? क्या हिंदुस्तान की तरक्की करना चाहते हैं? हमारे यहां उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में गए तो कहने लगे भाइयों और बहनों ये बताओ कि गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो प्रधानमंत्री गांव गांव में शमशान बनाने के बारे में सोच रहा है, वो आपके स्कूल कैसे बनाएगा, अस्पताल कैसे बनाएगा, तरक्की कैसे करेगा? जरा सोचना, आप विचार करना। ये मसला हिंदू मुसलमान का है नहीं, ये मसला है देश की तरक्की का, ये मसला है आपके भविष्य का, ये मसला है भारत की महंगाई का, ये मसला है नरेंद्र मोदी के दोस्तों की लूट का और भ्रष्टाचार का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना वोट देने के लिए जाना तो सोच समझ के एक एक चीज का हिसाब इनसे मांगना। और अंत में हमारे सेना के 2 अधिकारी पिछले दिनों अनंतनाग में आतंकवादी घटना में शहीद हो गए। एक जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट, एक सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह जी, एक सेना के मेजर आशीष जी,
शहीद हो गए। और एक राइफलमैन रवि कुमार, जिनकी 13 दिसंबर को शादी होने वाली थी, वो भी शहीद हो गए। और कल मैंने एक दृश्य देखा तो मैं तब से मेरा मन बहुत विचलित हुआ। कर्नल मनप्रीत सिंह, जो पंजाब से जिनका नाता था, उनके दादा 3 भाई थे, तीनों सेना में थे। उनके पिता सेना में थे, कर्नल मनप्रीत सिंह सेना में थे। पत्नी से अंतिम बात हुई तो बोले मिशन पे हूं, बाद में बात करूंगा। ये नहीं मालूम था कि बाद में बात नहीं कर पाऊंगा। और कल जब उनकी मिट्टी उनके दरवाजे से उठ रही थी तो उनका 6 साल का बेटा आर्मी की वर्दी पहन के अपने पिता को सलाम कर रहा था। यह है हिंदुस्तान। गर्व होता है ऐसे दृश्य देख के। मेजर आशीष की 3 बहनें थी, एक अकेला भाई, 2.5 साल का बच्चा, और पत्नी परिवार छोड़ के चले गए दुनिया से। राइफलमैन हुमायूं भट्ट डीएसपी थे कश्मीर में, 2 महीने की बच्ची और अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए। इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हमारे सेना के वीर सपूतों ने। और इतना ही नहीं, उनके साथ एक आर्मी का डॉग था, सेना का डॉग। उस डॉग ने अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए आतंकवादी की गोली खाई। एक तरफ हमारे सेना के जवान हैं जो अपने प्राणों की आहुति देके देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन शर्म आती है उसी वक्त जब हमारे सेना के वीर शहीदों के जनाजे उठ रहे थे, देश के प्रधानमंत्री G20 का जश्न मना रहे थे। धिक्कार है ऐसी सरकार पे। हमें जवाब चाहिए कि आज जो आतंकवादी घटना हमारे सेना के ऊपर हुई है, इसका जवाब मोदी जी आप कब दोगे, कब दोगे और कब दोगे। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का मौन अपने उन वीर शहीदों के लिए हम लोग जरूर रखें। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।